नोट करने के बाद कमेंट करेंगे। चलिए 1 1 1, चलिए नोट कर लिया है, समझ आ गया है तो 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हमारे और भी क्वेश्चन है, नहीं भी समझ आएगा तो आगे समझ आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इसमें है, इसका सेकंड पार्ट है √2 और 1/3। √2 और 1/3, या तो मैं आगे क्वेश्चन करता हूं, इसको याद रखेंगे। √2 और 1/3, एक मिनट में इसको थोड़ा सा, ये है क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब चलिए सेकंड पार्ट है √2 और 1/3, √2 1/3, ये है। तो ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो सम ऑफ जीरोज है एंड सेकंड पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, ठीक है ना। तो आपने फाइंड आउट करना है सम ऑफ जीरोज। गिवन लिखेंगे सबसे पहले पेपर में, जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो ऐसे लिखेंगे गिवन सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा भी कह सकते हैं, तो इक्वल टू √2। अल्फा इंटू बीटा भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट 1/3। अब फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि पी एक्स इक्वल टू होता है हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब देखो वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने का तरीका, मान लो वैल्यू पुट करने का तरीका क्या है, देखो मेरी बात सुनेंगे। मान लो ये है, ठीक है ना, मतलब ये, और इसकी जगह पे इसको बैठाना है, इसकी जगह पे क्या करना है, इसको हमने बैठाना है, इसको यहां पे शिफ्ट करना है। तो ऐसा नहीं होता है कि, ऐसा थोड़ी ना होता है कि ऐसे उठाया और इसके ऊपर ऐसे बैठा दिया, नहीं। तो हमने क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हटाना पड़ेगा, यहां से क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, और जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमने वैल्यू पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे हमने √2 पुट करना है, तो इसको यहां से हटाएंगे और यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, √2 पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है, तो ये रखेंगे यहाँ पे। चलिए उसके बाद अब डिनोमीटर में सबके 3 है, सॉरी 1, इसके 3 डिनोमीटर में 3 है, तो या तो आप आंसर यही छोड़ के आएंगे, तब भी सही हो सकता है, तब भी सही होगा। लेकिन अगर आपने सोल्व करना है तो आप सबके डिवाइड में 1 मान लेंगे, और 1 लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 3, 1 3 जा 3, 3x², 3√2x और प्लस क्या हो जाएगा 1, तो यहां से 1/3 कॉमन आ जाएगा, और उसके बाद बचेगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, तो ये आंसर बनेगा, ठीक है ना। समझ आ गया। अगर आपको इस, अच्छा मेरी बात सुनेंगे, इसी चीज को हम दूसरे तरीके से यहां से मैं कैसे सोल्व कर सकता हूं, और मैं लिख रहा हूं, देखो जिसके डिवाइड में 3 नहीं है उसके डिवाइड में 3 बना दो, 3/3x², 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो, और प्लस जिसके डिवाइड में 3 नहीं है तो सबके डिवाइड में 3 आ गया है, और जब सबके डिवाइड में 3 आ गया है तो यहाँ पे 1/3 कॉमन आ रहा है, तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो आप या तो इस तरीके से करेंगे यहाँ से, या फिर इस तरीके से करेंगे, समझ आ गया। तो आपकी इच्छा है, आपको अगर एलसीएम अच्छे से आता है तो आप इस तरीके से एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, वेरी गुड। अगर आपको एलसीएम नहीं आता है, दूसरे तरीके से आता है, तो जिसके डिनोमीटर में क्या बन रहा है 3, तो सबके डिनोमीटर में 3 बनाओ, सबके डिनोमीटर में 3 लिख दिया, और जिसके डिनोमीटर में 3 लिखेंगे उसके आपके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी सोल्व करेंगे, इसको जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी नोट करेंगे इसको। मतलब आपकी इच्छा है, वैसे क्वेश्चन यहाँ पे भी कंप्लीट हो गया है हमारा, ठीक है ना। ये आप इच्छा है आपकी, आप ऐसे करें या ऐसे करें, ठीक है ना। बाकी ये भी सही है, जल्दी करेंगे नोट इसको एक बार, और जल्दी कमेंट करेंगे 1 अगर आपको समझ आ गया, आगे चलना है हमने। वन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका थर्ड पार्ट, 0 और √5, 0 और √5, 0 एंड √5। तो अब की बार अल्फा गिवन लिखेंगे, गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 0, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना है हमारे पास √5।
तो हमारे पास तो फॉर्मूला एक ही है पी एक्स का, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे सॉरी एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0 इंटू एक्स, और इसकी वैल्यू हो जाएगी √5। या तो आप यहाँ छोड़ दो आंसर, या फिर आप इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा, और प्लस में हो जाएगा √5। इसको भी कह सकते हैं पी एक्स। ठीक है ना, समझ आ गए? जल्दी से नोट करेंगे इसको, जल्दी फास्ट। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट जल्दी से यहाँ पे देखेंगे, इसको नोट करेंगे एक बार। जल्दी नोट करेंगे और उसके बाद 1 कमेंट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इजी था क्वेश्चन आपका। अच्छा, फोर्थ पार्ट है हमारा 1 1। क्या है हमारा 1 1? तो इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, जल्दी अपने आप से सोल्व करेंगे। एंड अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, जल्दी से सोल्व करके डन का मैसेज भेजेंगे। ओके जल्दी। पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जल्दी से मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे आप इसको सोल्व करने के बाद। 1 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो 1 पुट कर देंगे, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 1, तो 1 पुट करेंगे यहाँ पे भी, और आ जाएगा ये पी एक्स। ठीक है, समझ आ गया? तो ये आंसर है। बड़े इजी से है ना क्वेश्चन, अभी तो लग रहे हैं आपको थोड़े इजी हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा चेंज भी आ सकता है क्वेश्चनों में, कैसे क्वेश्चनों को घुमा सकता है एग्जामिनर, और कैसे आप गलती कर सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे अगले इन्हीं क्वेश्चनों में। इसी में हमारे पास क्वेश्चन है कुछ। ठीक है ना, चलें आगे। डन, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में -1/4 और 1/4। फिफ्थ पार्ट जल्दी से करके डन का मैसेज करेंगे। 1/4 -1/4 और 1/4 ये है। तो इसमें सम दिया है, सम मैं अल्फा प्लस बीटा ले रहा हूं, गिवन लिखेंगे, गिवन। पेपर में जब भी करेंगे तो ऐसे लिखेंगे गिवन। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा 1/4। और पी एक्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, पी एक्स इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है हमारे पी एक्स। ठीक है ना, अब उसके बाद देखेंगे आप कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4। ठीक है ना, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 1/4 एक्स और प्लस 1/4, सब दो के डिनोमिनेटर में 4 है, एक के डिनोमिनेटर में 4 नहीं है, तो हमारे पास तो एक फंडा है 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। तो आप या तो यह करो, ये करो ऐसे कि 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, या फिर आप एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा 4, 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, 4x स्क्वायर 1x और 1। तो यहां से मैं 1/4 कॉमन ले सकता हूं और लिख सकता हूं इसको 4x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जल्दी से डन का मैसेज करेंगे। इसका मैंने बताया कि दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हैं, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके और 1/4 बाहर कॉमन लेके कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसको एलसीएम नहीं फाइंड आउट करना आता, लेकिन घबराने वाली बात नहीं है। एलसीएम को कम से कम 10-15 तरीके से सोल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है ना, मतलब फ्रैक्शन वाले एलसीएम जल्दी से 2-3 तरीके से तो कर ही सकते हैं। ठीक है, 10-15 तो बहुत हो गए हैं। चलिए, तो इसमें 1/4 नहीं है। देखो यहाँ पे हमारी इक्वेशन ये है, आपको सोल्व नहीं करना रहा कि 1/4 कैसे आया, यहाँ पे 4 कैसे आया। तो आप क्या करो कि डिनोमिनेटर में 4 है सबके, ठीक है ना, तो इसके डिनोमिनेटर में 4 नहीं है, तो हमने कहा कि यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करा, तो सबके डिनोमिनेटर में 4 नहीं बन गया। ठीक है ना, तो 4 क्या करेंगे हम, 4 यहाँ से कॉमन लेंगे। क्या करेंगे, 4 यहाँ से कॉमन लेंगे, 1/4 कॉमन आएगा तो ऊपर क्या बच जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1x और प्लस 1। ये देखो सेम आंसर है। इसका तो आप ऐसे करें या फिर आप ऐसे करें, ठीक है ना, आपकी इच्छा है। यहाँ पे भी सही है, वहां पे भी सही है। ठीक है, चलिए, अगर आपको समझ आ गया है, नोट कर लिया है, तो 1 कमेंट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार देख के आएंगे। 4 और 1, ये आपका होमवर्क है अभी। 4 और 1 इसको सोल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट आगे लेते हैं, चलो 6th पार्ट है। 6th पार्ट है हमारा
4 और 1, इसको सोल्व करेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या है, 4 है, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है हमारा, 1 है। जल्दी से इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करके ओके का मैसेज करेंगे। 1 सेकंड लगनी चाहिए इन क्वेश्चनों में, 1 सेकंड। सोल्व करेंगे इसको जल्दी से। डन। चलिए नेक्स्ट है हमारा, ये आपका हो गया होगा क्वेश्चन, ठीक है ना। आप अगर नहीं भी हुआ होगा तो आप फिर भी मतलब हो ही गया होगा, ऐसी बात नहीं है। ये क्वेश्चन है आपका, आपके सामने क्वेश्चन ये क्वेश्चन है आपका इस तरीके से कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिस सम एंड प्रोडक्ट। देखो फिर इसने कहा सम और फिर कहा इसने प्रोडक्ट ऑफ हु जीरोज आर दिस दिस रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में कहा है कि ये इसका सम है और ये इसका क्या है, प्रोडक्ट है। तो गलती नहीं करनी है, सम दिया है प्रोडक्ट भी दिया है, तो आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। और लिखेंगे कैसे, क्वेश्चन पेपर में अगर आता है तो आप कैसे सोल्व करेंगे, लेट करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पी एक्स पोलिनोमियल्स। हमने अल्फा बीटा मान लिया। नाउ गिवन क्या है, गिवन अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, -3 दिया है, एंड अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, 2 दिया है। तो आपके पास एक अल्फा प्लस बीटा दिया है, एक अल्फा इंटू बीटा दिया है। आपने इसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बताना है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -3x प्लस 2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, +3x हो जाएगा और +2 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर है। जल्दी से करेंगे कमेंट, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 -4x। अच्छा पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया है आपने, ये एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1, ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए जल्दी से मतलब जल्दी अच्छे से नोट भी करेंगे को। आपने ये नहीं सोचना कि मेरे को एक क्वेश्चन आ गया है तो मैं अगला क्वेश्चन क्यों करूं, क्योंकि आप जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चनों की तभी आपको याद रहेंगे, वरना आप भूल जाओगे, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड, 1 आ गया कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर भी देंगे। अब देखो इस क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, आप गलती करेंगे वहां पे पेपर में। अगर आप एक ही टाइप के क्वेश्चन पढ़ के जाओगे, अगर आप इसी टाइप के क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो आप पेपर में 100% गलती करके आओगे, 100 के 100%, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको इस चीज की, ठीक है ना। तो पढ़ना हमने उसका कन्वर्ज भी है, पढ़ना हमने इसको भी है। देखो यहाँ क्या पढ़ेंगे क्वेश्चन को, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सेम बिल्कुल वही क्वेश्चन, हुज जीरोज, क्या बोला है, हुज जीरोज 4 एंड 2। उसने कहा है कि जिसके जीरोज 4 है और 2 है, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। चलिए तो इसमें आप बताइए इसमें क्या है, पहले हमने वही काम करना है, लेट करना है, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो गिवन क्या है, अब की बार गिवन क्या है, अब की बार जो गिवन हमें दिया हुआ है, जो अब की बार गिवन है वो हमारे पास पहला जीरोज, फर्स्ट जीरोज 4 है एंड बीटा हमारे पास 2 है, सेकंड जीरोज। अब की बार सम नहीं दिया, अब की बार प्रोडक्ट नहीं दिया, अब की बार हमें क्या दिया है, जीरोज दिए हैं, जीरोज मतलब अल्फा और बीटा दिए। अब हमने क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 4 + 2 कितना बनेगा, 6। ये तो आ गया सम। सेकंड, अब हमने प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करना है, अल्फा इंटू बीटा, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8। समझ आ गया इतना। उसके बाद अब बताना है पी एक्स। अब आया हमारा क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट हुई, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स माइनस सॉरी प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 6x और एल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 8। तो ये बन जाएगा px। क्या बन जाएगा ये px की वैल्यू क्या आई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। और कोई बच्चा क्या करेगा इसको सम मान लेगा, इसको प्रोडक्ट मान लेगा। तो यहाँ पे क्या कर जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x और प्लस 2 करके खुश हो जाएगा कि यस मैं तो मेरे 2 नंबर पक्के हो गए, मैं तो इस क्वेश्चन को करके आ गया हूँ। और खुश होके आएगा और 2 नंबर प्लस कर लेगा और उसके 2 नंबर वे क्या हो जाएंगे कट जाएंगे और फिर बोल लेगा 2 नंबर मेरे पता नहीं नंबर कहाँ से कम हो गए। तो आपने ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चनों को समझना है। इसमें कहा है हु जीरोज आर 4 and 2, सम का कोई मतलब कहीं नामो निशान नहीं है, प्रोडक्ट कहीं नामो निशान नहीं है, ठीक है ना। तो इसका मतलब और देखो इस क्वेश्चन में देखो पोलिनोमियल्स दिस सम एंड प्रोडक्ट हु जीरोज आर -3 and 2, ठीक है ना। जीरोज ऑफ जीरोज के जो प्रोडक्ट का जीरोज का जो प्रोडक्ट और सम दिया है वो है -3 and 2, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। समझ आ गया हो तो आप कमेंट करेंगे 1, अगर आपने दोबारा समझना है तो आप 2 कमेंट करेंगे। 1 कमेंट किया है क्या 7 7 जल्दी से कमेंट करेंगे। और भी अगर ये समझ आ गया है तो आप कमेंट करेंगे और साथ के साथ क्वेश्चन भी नोट करेंगे जरूर। क्वेश्चन साथ के साथ नोट करने जरूरी है, आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और मैथ मांगता है आपसे प्रैक्टिस, ठीक है ना। प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी क्वेश्चन उतने ही अच्छे होंगे और कॉन्सेप्ट भी उतने अच्छे होंगे, पेपर भी उतना ही अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हु जीरोस आर 5 and -2। सेम क्वेश्चन है, सेम सॉल्यूशन रहेगा। लेट करेंगे, लेट 2 जीरोस आर अल्फा एंड बीटा। क्या है अल्फा और बीटा है। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को क्या करेंगे प्लस। अच्छा हमने एक चीज तो दिखानी है, गिवन भी तो लिखना है। गिवन मतलब अगर आप किसी कंपटीशन में क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आप गिवन C1 कुछ नहीं लिखेंगे। अगर आप MCQ टाइप के क्वेश्चन हैं तब भी कुछ नहीं लिखेंगे। अगर आप पेपर में क्वेश्चन कर रहे हैं और ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है, सब्जेक्टिव टाइप है, तो आप ये सब कुछ लिख के आएंगे। गिवन अल्फा की वैल्यू क्या है 5 है एंड बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 है। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, हमें प्लस करना आता है क्योंकि हमने बचपन में प्लस करना सीख लिया था, ठीक है ना। प्लस माइनस क्या हो गया बेटा माइनस, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू हो जाएगा 5 × -2 प्लस माइनस माइनस 5 × 2 = 10, ठीक है समझ आ गया। उसके बाद px फाइंड आउट करेंगे। px इक्वल टू जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 3x और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है -10। तो प्लस माइनस यहाँ पे क्या बनेगा प्लस माइनस x² माइनस 3x प्लस माइनस -10 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस माइनस होता है प्लस, प्लस माइनस माइनस प्लस होता है माइनस, ठीक है ना। मैं इधर लिख रहा हूँ तब तक आप नोट करेंगे। प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस मल्टीप्लाई प्लस इक्वल टू प्लस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस, ठीक है ना। प्लस मल्टीप्लाई चलो हो गया। तो ये है हमारे, आपने याद रखना मल्टीप्लाई में जब भी होंगे तो आपने इस तरीके के साइन यूज करने हैं, ठीक है ना। चलिए जल्दी से नोट करेंगे और 1 कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट 1 कमेंट आ गया है। चलिए फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हु जीरोज आर 2/3 एंड -1/3। मतलब हमारे जीरोज फ्रैक्शन में भी आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको ये बता रहा है, ठीक है ना। अब हमारे सामने फ्रैक्शन में आए, चाहे हमारे सामने पॉजिटिव में आए, चाहे हमारे सामने प्लस में आए, चाहे वो प्लस करके दे, चाहे वो हमें अलग अलग दे, हमें बोल दे कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, या फिर हमें कह दे कि भाई जीरोज है तो हम प्लस माइनस प्लस और प्रोडक्ट कर लेंगे,
ठीक है ना। तो आप जैसे भी क्वेश्चन हमें देंगे हम वैसे ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो आपने हर तरीके से तैयार होके जाना है, ठीक है ना। चलिए, तो गिवन सबसे पहले लेट करेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है ना। तो पहला गिवन क्या है, सबसे पहले लिखेंगे गिवन अल्फा इक्वल टू क्या है हमारे पास, आर टू जीरोज 2/3, कितना है 2/3, एंड बीटा इक्वल टू क्या है हमारे पास -1/4। तो एक बार इसका क्या करेंगे, सम करेंगे। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो कितना बनेगा 2/3 प्लस -1/4। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो 2/3 -1/4, समझ आ गया। एलसीएम लेना आपने, दोनों की मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, 4 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 4 2 जा 8, -3 1 जा 3, ऐसे भी एलसीएम ले सकते हैं भाई। इन दोनों की मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, माइनस रहेगा ऐसे ही। तो 8 - 3 क्या हो जाएगा 5/12, कितना आएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा, कितना है हमारे पास 5/12, ठीक है ना। तो ये आ गया। सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो 2/3 मल्टीप्लाई -1/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये डिवाइड में थे और मल्टीप्लाई में थे तो कट जाते हैं। अगर यहाँ बीच में प्लस होता, मल्टीप्लाई ना होता तो फिर मुश्किल था कटना, ठीक है ना, फिर नहीं कटे था ये। तो प्लस माइनस माइनस का 1/3 2 जा 6, तो प्रोडक्ट कितना आ गया हमारा -1/6, प्रोडक्ट कितना है हमारा -1/6, ठीक है ना। अब हमारे पास एक ही फंडा, एक ही फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स बनाने का और एक ही तरीका, ठीक है ना। बस क्या है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 5/12 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -1/6। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर -5/12 प्लस माइनस -1/6, या तो आप इसको यहीं छोड़ के आओगे, या तो आप इसको यहीं पे छोड़ के आओगे, आगे गलती नहीं करोगे। अगर आपने सोल्व करना ही है तो आप ऐसे सोल्व करेंगे। देखो जिसके डिवाइड में कुछ नहीं है उसके डिवाइड में 1 मानते हैं, और 12 और 6 का एलसीएम आएगा हमारा 12, क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है ना। 1 से 12 को डिवाइड करेंगे, 1 से 12 को डिवाइड जब करेंगे तो 12 ही आएगा, और 12 के ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x² हो जाएगा। फिर जो साइन आया उस साइन को ही अप्लाई करेंगे, 12 1 जा 12 करेंगे, 12 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पे x भी लगा देंगे भाई, ठीक है ना। x 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 1 जा 12 आएगा, और 1 की 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 6 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6 2 जा 12 आएगा, और माइनस का 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब ये 1/12 हम बाहर रख सकते हैं कॉमन, और बचेगा क्या 12x² -5x -2, ये हमारा पोलिनोमियल्स बनेगा, ठीक है ना। समझ आ गया। या तो आप अपने क्वेश्चन को यहाँ ही पे छोड़ के आओगे, गलती नहीं करोगे आगे। अगर आपको आता है सही तरीके से सोल्व करना तो आप इस तरीके से सोल्व करके आएंगे। अगर आप यहाँ पे जाके गलती करोगे तो फिर पहचान जाएगा एग्जामिनर आपको कि इसको ये छोटी सी प्रॉब्लम नहीं सोल्व करनी आ रही, ठीक है ना। तो इसलिए गलती नहीं करेंगे, जल्दी से नोट करेंगे इसको और 1 कमेंट करेंगे। जल्दी से कमेंट करेंगे। वन, मतलब आप समझ गए होंगे कि अगर आपको सम एंड प्रोडक्ट बोल रहा है तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा गिवन है। अगर सम और प्रोडक्ट सम एंड प्रोडक्ट का जिक्र ही नहीं कर रहा है, वो बोल ही नहीं रहा है कुछ भी, और वो जीरोज बोल रहा है ओनली, तो वो अल्फा है और वो बीटा है। दोनों को प्लस करेंगे तो सम आ जाएगा, और दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर आपने वही मेथड यूज करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर ये, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे, ax² -6x इज -6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखो यहाँ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और ये MCQ का क्वेश्चन है। सॉल्यूशन,
गिवन क्या है, गिवन गिवन अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना दिया है हमें 4, कितना है 4। देखो क्वेश्चन में क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स कौन सा हमारा ए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6 इज 4, ये है प्रोडक्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू बता रही है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स ये है ना -6, ये है। तो इसमें हमारा ए की वैल्यू तो ए है, बी की वैल्यू क्या है -6 है, और सी की वैल्यू क्या है -6 है। हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज तो की जरूरत नहीं है हमें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जल्दी से आंसर देंगे, कमेंट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, जल्दी से कमेंट करेंगे। और वो इसी ए की वैल्यू पूछ रहा है जो फर्स्ट टर्म में आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। जल्दी बताएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला, पेज नहीं पलटेंगे, आप ऐसे ही बताएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि आपके याद होना चाहिए, कल हमने पढ़ा था। अगर आपने कल वीडियो नहीं देखी थी वो पिछली वीडियो जरूर देख के आएंगे, ठीक है ना। जल्दी करेंगे, बताएंगे। चलिए, अल्फा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो ठीक है, लेकिन आपने बताना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है, सी बाई ए, क्या होता है सी बाई ए। और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू है हमारे पास -6, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, और इसको लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, और ए की वैल्यू हमारे पास ए है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा हमें दे रखा है, क्या है अल्फा इंटू बीटा, क्या है गिवन 4 इक्वल टू -6 बाई ए। इसको समझेंगे यहाँ पे, बस यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हुआ है। बाकी तो हमने फॉर्मेलिटी की है कि गिवन क्या है, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो हमने स्टार्ट तो यहाँ से किया है ना अपना काम, यहाँ से। तो इसका मतलब हमने आगे, चलो लेते हैं इसको, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये दिख रहा होगा आपको। चलिए देखो, अब इसको ए को इधर मल्टीप्लाई में करेंगे तो 4a हो जाएगा और -6 हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा -6/4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू आएगी -3/2। ऐसे क्वेश्चन आपके अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, समझ गए ना मेरी बात। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू आई -3/2। ये गलती नहीं करेंगे अगर आपको प्रोडक्ट का क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दे रखा है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, पोलिनोमियल, सॉरी, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स दे रखा है तो आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला याद करेंगे c/a, ठीक है ना। और सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होगा, सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होगा -b/a, क्या होगा -b/a फर्स्ट, और सेकंड होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a। ये तब होगा जब आपके पास ये इक्वेशन गिवन होगी, तो आपने यही यूज करना है, ठीक है ना। इसी इन दोनों फॉर्मूलों का की हेल्प लेनी है आपने, ठीक है ना। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसको भी। चलिए 1 कमेंट कर दिया है आपने, जल्दी से नोट करेंगे और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए 1, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा, ये क्या आ गया, अच्छा खत्म हो गए। ये आपको दिख ही रहा होगा ना क्या है, ये बार बार डेली आता है, ऐसे ही लास्ट क्लास में आता है, तो आप देख सकते हैं क्या है ये, और आप समझ भी सकते हैं, और समझदार के लिए ही सारा ही काफ़ी है, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि ये क्या है। लेकिन चलिए, जैसे आप थोड़ा सा मैं और कुछ बता देता हूँ आपको, कि यहाँ पे क्यूबिक का थोड़ा सा पता होना जरूरी है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आप हेडिंग डाल लेंगे अब, क्यूबिक पोलिनोमियल,
अगर हम पी एक्स इक्वल टू क्यूबिक पोलिनोमियल्स लिखते हैं ऐसे ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये तो इसमें हमारा क्या है कि ये इस टाइप की जो फॉर्म होगी वो हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल्स की होगी। और यहाँ पे एक चीज ऑप्शन में पूछ सकता है ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ए नॉट इक्वल मतलब ये टर्म जीरो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, तभी ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स होगा, ये चीज लिख के आएंगे। समझ आ गया? ठीक है। अब इसकी जो जीरोज की बात करेंगे, जीरोज इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर थ्री जीरोज, कितने जीरोज होंगे? थ्री जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक सॉरी क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है ना? नोट करेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल्स कौन सा होता है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर 3 बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये हमारा क्यूबिक होता है। ए नॉट इक्वल टू जीरो रहता है। इसमें अल्फा बीटा और गामा तीन जीरोज लेंगे, इसके तीन फॉर्मूले बनेंगे। तीन फॉर्मूले अगर आपको फाइंड आउट करना है, पहला फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला अगर आपने फाइंड आउट करना है तीनों का सम, किसका? तीनों जीरोज का सम ऑफ थ्री जीरोज है ना। तो आप लिखेंगे, देखो यहां मेरी बात सुनेंगे, हमारे पास कांस्टेंट है चार, ए बी सी और डी, सीक्वेंस में है ना। पहले लिखेंगे b बाई ए, क्या लिखेंगे? b बाई ए। अभी मैं बताऊंगा इसमें क्या आएगा, प्लस माइनस के बारे में बताऊंगा, पहले आप लिखना सीख लेंगे कि हमने फॉर्मूले कैसे याद रखने हैं। फिर दो जीरोज का, टू जीरोज के साथ प्रोडक्ट और सम, तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अगर इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो लिखेंगे c बाई, एक बार तो लिखेंगे b बाई ए, फिर लिखेंगे c बाई ए, c बाई ए। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अगर इन तीनों इन तीनों जीरोज की प्रोडक्ट चाहिए, आपको प्रोडक्ट करनी है, तो आप लिखेंगे अब d बाई ए, क्या लिखेंगे? d बाई ए। मतलब सबके डिवाइड में क्या आएगा? a ही आएगा। ध्यान रखेंगे पहले माइनस लगाएंगे, फिर प्लस का रहेगा और फिर माइनस का रहेगा, बस समझ गए ना। पहले लिखेंगे b बाई ए, फिर लिखेंगे c बाई ए, फिर लिखेंगे d बाई ए। पहला माइनस का रहेगा, दूसरा प्लस का रहेगा, तीसरा फिर माइनस का रहेगा। अगर ये चार थे e बाई, अगर ये बाई क्वाड्रेटिक होता 4 डिग्री का होता तो फिर होता e बाई ए, फिर होता प्लस का। ठीक है ना? समझ आ गई मेरी बात? ऐसे ही आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में चला है। यहाँ भी ट्रिक देख लेंगे। ट्रिक याद रखने की ट्रिक यही रहेगी आपकी कि हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ए नॉट इक्वल टू जीरो है, ये ठीक है ना। अब देखो इसको लिखने का तरीका, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। हमारे पास तीन जीरो है, यहाँ पे तीन कांस्टेंट है, कौन कौन से? ए बी एक्स का कोफिशिएंट, सी कांस्टेंट। तो आप इसमें लिखेंगे पहला अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? बी बाई ए, क्या लिखेंगे? बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा? सी बाई ए, सी बाई ए। पहले में माइनस लगाएंगे, दूसरे में प्लस लगाएंगे, तो पहला माइनस का रहेगा, दूसरा प्लस का रहेगा। ऐसे यहाँ पे चार कांस्टेंट नंबर थे हमारे पास, पहले b बाई ए, फिर c बाई ए, फिर d बाई ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू बनी माइनस b बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बना हमारा c बाई ए। अच्छा, ये चीज भी याद रखने का एक तरीका होता है, आप एक सर्कल बनाओ और यहाँ लिखो अल्फा और यहाँ पे लिखो बीटा और यहाँ पे लिखो गामा। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा, फिर वहीं आगे। समझ गए ना? तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस, ठीक है ना। तो इनको क्या करना है? हमने प्लस करना है, ठीक है ना। प्लस 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 अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। तो ये हमारा ये इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन। समझ आ गया? अगर आपको समझ आ गया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगर नहीं समझ आया तो आप 2 कमेंट करेंगे, अगर आपको आगे चलना है तो आप 1 कमेंट करेंगे। जल्दी से करेंगे। दोबारा समझना है तो 2 कमेंट करेंगे। मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ। और 8 15, चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे। 1 और भी कमेंट करेंगे और नोट भी करेंगे। नोट भी साथ के साथ नोट्स जरूर बनाएंगे, नोट्स जरूर बनाते हुए चलेंगे।
सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया है, जो एनसीईआरटी 2.1 2.2 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। कल कुछ क्वेश्चन हमने कल की वीडियो में करे, कुछ क्वेश्चन आज की वीडियो में करे, कॉन्सेप्ट हमने उससे पहली वीडियो में करे। तो इसकी हमने जो जितनी भी वीडियो कराई है, आप अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप दोबारा से इन वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। कोई फिर भी प्रॉब्लम आती है तो फिर भी आप मैसेज, कमेंट, कॉल, फोन कुछ भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने समझना है और पढ़ना है अच्छे तरीके से, और आपने ये चीज़ें है ना माइंड में सेट कर लेनी है, क्योंकि ये मतलब कहीं भी प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं भी आपको यूज करना पड़ सकता है इस चीज़ का, ठीक है ना। तो और ये कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जब हम एमसीक्यू कराएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन, जल्दी से 1 कमेंट करेंगे और भी बच्चे, ठीक है ना। और फिर चलते हैं हम, बस आज की जो क्लास है हमारी यहीं पे आगे रुक जाती है, ठीक है ना। तो आप इस चीज को समझेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए चलते हैं, आज इतना ही है। उसके बाद अगर आपने और कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट है तो आप तब भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा है तो आप 4 कमेंट करेंगे, 4। अगर आपको सब कुछ क्लियर समझ आ रहा है तो आप 4 कमेंट करेंगे। जल्दी कमेंट करेंगे। चलिए, गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो अच्छा, जो आपका एक टेस्ट था पिछले वीक जो टेस्ट हुआ था वो मैंने देख लिया, आपने करके भेज रखा है। आप उसको चेक करके उसके नंबर आपको उसी ऐप में, उसी एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, और कल मिलेंगे हम आपको। कल तो संडे है, नेक्स्ट अब मिलेंगे मंडे। कल आपका टेस्ट होगा, कल आपने टेस्ट देना है ऑनलाइन, ठीक है ना। तो मंडे मिलेंगे हम आपको, और मंडे में हमारा रहेगा इसके सारे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, वो सारे क्वेश्चन हम आपको मंडे कराएंगे, ठीक है ना। तब तक आप इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, फर्स्ट चैप्टर को भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।